हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम साइंस के क्वेश्चन को जो है टॉपिक का नाम है लाइट। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? लाइट, यानी कि प्रकाश। ठीक है, प्रकाश से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में बनते हैं उन क्वेश्चन को आज जो है हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है बिना देरी करे हुए अब हमारा पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि जो प्रकाश होता है ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो प्रकाश होता है उसके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो आप इसे क्या कहेंगे? इससे जो है आप क्या कहेंगे? तो बताइएगा आप लोग क्या कहते हैं इसे। तो इसको जो है फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है फोटॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मतलब प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रगामी है, या फिर तीक्ष्ण है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दूसरे का इसमें ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। किस प्रकार होती है? तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला है आप लोगों के सामने कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसमें जो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है? कारण निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना है यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। ठीक है, तो चौथे का इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्रुवीकरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध्रुवीकरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है, कर कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सौरभ की खोज किसने की थी? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सौरभ की खोज किसने की? स्नेल ने की थी, न्यूटन, मैक्सवेल, या फिर यंग ने की थी। ठीक है, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? तो मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, अगला है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी, यंग, मैक्सवेल, ठीक है, फोकॉल्ट। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छाका यानी 6 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए ग्रेमाल्डी सही हो जाएगा। ठीक है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। किसने प्रतिपादन किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया था। किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो विवर्तन, ध्रुवण, परिवर्तन, अपवर्तन। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ठीक है, तो 8वें का जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहे कि किसी अवरोध की ओर, या ठीक है, किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है, विवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, या फिर व्यतिकरण कहलाता है? किसी अवरोध की ओर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो जो है अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉरी, विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो इसका जो है विवर्तन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? न्यूटन का कलिका सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है?
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 10वें का ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्युत्क्रमण का सिद्धांत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्युत्क्रमण का सिद्धांत हो जाएगा। ये जो है प्रकाश सिद्धांत के ये जो है सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? तो व्युत्क्रमण का सिद्धांत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहे कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसके समान होती है? जो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, अगला है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश कैसी होती हैं? तो प्रकाश कैसी होती हैं? तो जो है अनुप्रस्थ होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसमें 14 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 × 10⁻9 किलो जूल इनवर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के रूप में दे रहे, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करा कि प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिकतम होता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताएंगे। यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे चलो इसका हम बता ही देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वैसे ही रहती है। ठीक, जो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? तो ये जो है वैसी ही रहती है। ठीक है, अगला है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो 18वें का आपको बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सबसे जल फिर कांच तब जो है हीरा हो जाएगा। ठीक है, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो जल, कांच, हीरा। ठीक है, अगला कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो जो है कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। कितना लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी। ठीक है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड का लगता है। कितना लगता है? ठीक है, कितना लगता है? 1 सेकंड का लगता है। इसमें शायद मुझे डाउट है, ये शायद 8 सेकंड होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बताएंगे। ठीक है, तो हम जो है फिर इसको अगले क्लास में कन्फर्म करके बताएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। करके सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने मिनट में समय में पहुंचता है? तो 20वें का इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 मिनट में। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा। जो प्रकाश का वेग होता है तो आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? इस क्वेश्चन को जो है मुझे आप लोग होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो 22वें का आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, क्रीट या कोरोना, प्रभा मंडल या फिर कोई भाग नहीं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है आंसर जो हम क्वेश्चन आपको दिया करें मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया करेंगे। ठीक है, ये होती है असली पढ़ाई का मजा। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।